हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और जो ये डेली के आपको टारगेट दिए जाते हैं, उम्मीद है कि ये भी आप ईमानदारी से पूरा कर रहे होंगे। हम लोगों ने 70 दिन का ये यूपीएसआई हार्ड चैलेंज लिया गया था, जिसमें से आज हमारा डे 7 है। हम लोगों ने 6 दिन, अभी तक 6 दिन हमने कंप्लीट किए। ये जो आज का टारगेट है वो है हमारा 7वें नंबर का टारगेट। और ये डेली, आज आपको लेट हो गया लेकिन डेली आपको 8 बजे तक ये टारगेट मिल जाएगा, जिससे आपको कब पढ़ना है, रात में पढ़ना है तो आप रात में शेड्यूल कर सकते हैं, आप दिन में पढ़ते हैं तो दिन में शेड्यूल कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जब टाइम मिलता है उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि हमें ये जो आज का टारगेट है इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो ये कैलकुलेशन का जो टॉपिक रहेगा, ये तो आपको डेली रिवीजन ही करना है। स्क्वायर और क्यूब ये दोनों हमें 1 से 30 तक के रिवीजन करते रहना है डेली। और इसी के साथ फ्रैक्शन वैल्यू भी हमें याद करते चलना है। जो परसेंटेज की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो भी हमें तैयार करते चलना है साथ में। और हिंदी का जो हमारा आज का टारगेट है वो है क्रिया में पढ़ना है हिंदी में। और क्रिया से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो क्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक टॉपिक में एक दिन इसलिए दे रही हूँ कि जैसे आपको अगर क्रिया आपने नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो आप किसी की क्लास भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें आपको पढ़ी हैं, आप क्लास ले सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, या आपने पढ़ लिया है तो आप अच्छे से उसका रिवीजन कर लीजिए। क्रिया पढ़ने के लिए एक दिन का टाइम काफी है। अब बात करते हैं मूल विधि की। मूल विधि में हमें कल जो पढ़ना है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इसको पहले पढ़ लिया है तो आपके पास नोट्स होगा, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया या फिर अभी तक क्लास नहीं की, तो इसकी आप रोजगार विथ अंकित में जो राम सर पढ़ाते हैं उनसे एक क्लास ले लीजिए आप। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको, उनकी क्लास देख लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिएगा। या फिर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये तैयार करना है। साथ साथ में हमें जी के जीएस में बात कर लेते, तो जीएस में जो हमें पढ़ना है, पॉलिटी में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमें जनगणना भी रिवीजन करनी है। हम लोग तो 2011 की जनगणना है कई बार कई एग्जामों के लिए पढ़ चुके हैं, तो हमें ये रिवीजन करना है, तो इसको भी साथ में रिवीजन करना है और डीपीएसपी पढ़ना है। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ के लिए हमें वर्क एंड टाइम का टॉपिक पढ़ना है, जो हमारा वर्क एंड टाइम का चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर आप मॉक देंगे या फिर टेस्ट देंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से मिलते हैं, और काफी इजी भी होते हैं और काफी हाई लेवल तक क्वेश्चन इसके जाते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, अगर आपने पढ़ लिया है, मैथ आपकी तैयार है, वर्क एंड टाइम का चैप्टर तैयार है आपका, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी की क्लास देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पड़ी हैं, आप क्लास देख के वहां से आप इसको पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। और रीजनिंग में हमारा ब्लड रिलेशन चल रहा है, इसके आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपका ब्लड रिलेशन तैयार है, आपने कई बार पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है, तो आप इसकी जगह एक मॉक भी दे सकते हैं, जो हमारा टेस्ट होता है मिनी टेस्ट। तो आप रीजनिंग का एक मिनी टेस्ट लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, आपके पास किसी भी एग्जाम की बुक हो, वहां से आप एक सेशन दे सकते हैं मॉक टेस्ट, अगर आपका ब्लड रिलेशन तैयार है तो। अगर नहीं तैयार है तो आप उसी का रिवीजन करिए और उसकी क्लास कर लीजिएगा, और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप अपने हिसाब, टाइमिंग जो होती है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कि आप देखिए, कुछ लोग होते हैं कि गांव से तैयारी करते हैं, घर में रहते हैं, तो उनके पास अपने कुछ काम भी होते हैं घर के, तो आप ये जो टाइम है वो आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर लीजिएगा। लेकिन पढ़ना आपको ये सारी चीजें हैं। कब टाइम मिलता है आपको, रात में मिलता है तो आप रात में पढ़िए, दिन में मिलता है आप दिन में पढ़िए, लेकिन डेली आपको 12 बजे तक, जो हमारा दिन होता है, जो 7 तारीख है, ये 7 तारीख रात के 12 AM तक आपको ये टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अब डेली के टारगेट पूरे भी करते रहिए। थैंक यू।